नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी में फिर से आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने के तरीके, जहां पे हम निकाल रहे हैं काफी सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे वर्ग जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उनका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। किसके द्वारा? डिवीजन मेथड के द्वारा, भाग विधि के द्वारा। और ऐसे में क्या होता है कि कई बार प्रश्न थोड़ा सा हटके भी आते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी तो खैर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जितने भी जो फ्रैक्शन डिजिट हैं, जो फ्रैक्शन डिजिट्स हैं, हम उनका मतलब जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं, उनका वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कि एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है √6/30। अब क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 6/30 को आपस में काट लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 1/5। अब 1/5 है, इसको हम आपस में क्या करेंगे जी, डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेसिमल ले लेंगे। फिर ये हो जाएगा, डेसिमल लेने के बाद यहाँ पे हम आराम से एक शून्य रख सकते हैं। ये हो जाएगा 10, 10 में 5 का टेबल जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया आपका। अब आपको 0.2 का क्या करने का है, ठीक है, 0.2 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो 0.2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज करेंगे आपका जो डिवीजन मेथड है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करने का है, आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है। यहां पर आप लिख लीजिए 0.2 और यहां थोड़ा नीचे स्पेस दे करके आप एक लाइन और खींच दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका, चूंकि ये दशमलव युक्त संख्या है, तो यहां पे इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी कैसा रहेगा, दशमलव युक्त ही रहेगा, विद डेसिमल ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम बहुत सामान्य तरीके से क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पेयरिंग का नियम बताया था, ठीक है, जोड़े बनाने का जो नियम बताया था, तो यहां पे भी आपको जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस साइड से आप 0 रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला तो ये 2 के बगल में, चूंकि दशमलव के बाद 2 है, तो आप अगर इधर एक शून्य रखते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हाँ, उससे एक सुविधा ये हो जाएगी कि भाग विधि में जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं 0.2 का, तो शून्य रख देने से दाहिनी तरफ कोई वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा 0.20, जो कि एक पेयर है। ठीक है, एक जोड़ा है। फिर आप चाहो तो एक 0 का पेयर और कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इधर फिर पेयर्स बढ़ा सकते हो। बहरहाल हम सिर्फ 2 पेयर्स पे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो पेयरिंग करनी है वो राइट टू लेफ्ट करनी है, और जो इसको डिवाइड करना है लेफ्ट टू राइट करना है। तो चलिए, अब डिवाइड करने की बारी है। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसका टेबल उतनी ही बार पढ़ने से 20 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 का टेबल हमने पढ़ा कितनी बार, 4 टाइम्स पढ़ा। 4 4 जो आया कितना, 16। जब आपने 20 में से 16 को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आया 4, और फिर आपने यहाँ पे क्या करा कि ये जो आपका पेयर दिख रहा है, इसको आपने 0 का पेयर दिख रहा है, इसको आपने एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। ये हो गया 400। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ लिखा है वही इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 4 में 4 ऐड किया, आया कितना, 8। अब 8 के बगल में आपको एक ऐसा डिजिट रखना है जिसको उतनी ही बार गुणा करने से 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप 8 के बगल में क्या रखेंगे जी, 4 रख लीजिए, 5 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 84। अब पूरे 84 का गुना आपको उस डिजिट से करना है जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आपने 4 रखा है, तो पूरे 84 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे। जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, चलो करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 8 जा 32, 33। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 336। अब 336 को आप 400 से क्या करो जी, सब्सट्रैक्ट कर लो। देखो कितना आता है, ये आता है 4, ये आता है 6, ये आता है 0। यहाँ पे चाहो तो आप एक पेयर और लगा के यहाँ उतार सकते हो। बहरहाल यहाँ पर जो आपने 4 लिखा है वो आपको यहाँ भी लिखना है। ये आ गया 0.44। और फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे एक पेयर उतार रहे हो, यहाँ पे बन रहा है 6400 बन रहा है, तो फिर आपको यहाँ इसको भी उतारना पड़ेगा। इसको उतारने के लिए यहाँ पे जो आपने लिखा है उसी को इधर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आपने 4 लिखा है तो 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 88। अब आप चाहो
तो यहाँ पे एक आप ऐसा डिजिट रख सकते हो जिसको उतने से ही पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 6400 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप अपनी पूरी की पूरी पूरा का पूरा मेथड आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, बहरहाल हमने केवल डेसिमल के बाद 2 अंकों पे ही आंसर लिया हुआ है। तो आपका जो 0.2 है इसका हमारा कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है 0.44। आई थिंक मेथड इज सो इजी। ठीक है, जो आपका डिवीजन मेथड है, भाग विधि है, वो आसान है। चलिए इतने के साथ अभी कहते हैं जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।